हेलो बच्चों, तेजपाल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए। इसी के साथ साथ हमारा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मेरे द्वारा आज के वीडियो में ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो नवोदय विद्यालय एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, जो भी मेरे द्वारा क्वेश्चन हल करवाए जा रहे हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका नवोदय विद्यालय एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल है कि भागफल कितना आता है। देखिए, हम भाग देके देखते हैं। 90.0675, इसमें 15 का भाग लगाते हैं तो देखिए 15 छीक कितना होता है, 90 होता है। घटाने पर कितना आएगा, 0 0। उसके बाद देखिए आगे हम पॉइंट की संख्या उतार रहे हैं 0, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा सबसे पहले। अब हमने क्या किया, एक संख्या उतारी 0, 15 का भाग लगाया तो भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे। उसके बाद उतारा 6, 15 का भाग फिर से लगाने की कोशिश करेंगे, भाग नहीं जा रहा, इसका मतलब फिर से 0 लगाएंगे। फिर 7 उतारेंगे, 7 उतारा। अब 15 का भाग लगाएंगे तो 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौके 60, 4 बार गया तो 15 चौके 60 हुआ। घटाने पर कितना आएगा, 7 आएगा। आगे का 5 उतारेंगे तो 15 चौके 60, 15 5 75, तो ये भाग क्या हो गया, पूरा पूरा चला गया। तो हमारा भागफल कितना निकल कर आया, 6.0045। देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 6.0045 ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी नवोदय विद्यालय एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। प्रथम श्रेणी की कितनी टिकट है, 15% टिकट है। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं। प्रथम श्रेणी के टिकट कितने हैं, 171 टिकट है, और वैसे प्रतिशत में देखा जाए तो कितने हैं, 15% टिकट है। तो कुल कितने टिकट बिके, हमारे से कुल टिकट पूछ रहा है, तो कुल टिकट कितने के बराबर है, 100% के बराबर होगी। तो 100% का मान हम क्या करेंगे, निकाल देंगे एक एक नियम विधि से। कैसे, देखिए 15% बराबर है 171 के, और 100% का मान हमारे को क्या करना है, याद करना है। तो वही हमारी क्या आ जाएंगी, कुल टिकट आ जाएंगी, कुल टिकट आ जाएंगे। तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं 171 में 15 का भाग लगाऊंगा, तो हमारे को क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि 1% का मान कितना आया। इससे क्या पता चला, 1% किसके बराबर है, और इसको गुणा 100 से कर दूंगा तो 100% का मान आ जाएगा, और 100% का मान ही क्या हो जाएगा, कुल टिकटें हो जाएगी। देखिए 5 के पाड़े से इसको 3 बार काटते हैं, 100 को काटते हैं 20 बार, 5 के पाड़े से काट दिया। अब देखिए 171 और 3 को काटता हूँ मैं 3 के पाड़े से, तो 3 5 15, शेषफल बचे 2, तो 3 7 21, तो हमारे पास कितना बचा, 57 गुणा 20। इनका गुणा भी लगा देते हैं। सबसे पहले 1 0, फिर 57 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1140। ये क्या थी, कुल टिकटें थी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 1040, 1140 कौन से ऑप्शन में आ रहा, ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, ईशा ने भावना से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि तीनों के कुल अंक 170 है तो ईशा के प्राप्त अंक क्या है, यह हमारे से पूछ रहा है।
देखिए स्टूडेंट, जब भी इस क्वेश्चन को करें तो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले जो जो भी नाम दे रखे हैं वो लिखेंगे। देखिए एक तो करण दे रखा है, एक भावना दे रखा है, तो मैं करण का के ले लेता हूँ, भावना का बी ले लेता हूँ। फिर एक दे रखा है ईसा भावना, तो एक ईसा का आई ले लेता हूँ, भावना का बी हमने पहले से ही ले रखा है। अब देखिए पहली लाइन में क्या आ रहा है, करण भावना, और दूसरी लाइन में क्या आ रहा है, ईसा भावना। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, भावना कॉमन आ रही है। तो हम भावना के अंक क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। हम मानेंगे कि भावना ने अक्स नंबर प्राप्त किए। अब पहली लाइन से प्रश्न को सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, एक परीक्षा में करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए। भावना से करण ने क्या किया, 10 नंबर ज्यादा प्राप्त किए। भावना ने x अंक प्राप्त किए, तो करण कितने करेगा, x प्लस 10 अंक प्राप्त करेगा। इसी प्रकार दूसरी लाइन देखते हैं, ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईसा ने क्या किया, भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। भावना ने x अंक प्राप्त किए थे, इसमें से मैं 5 घटा दूंगा तो ये किसके अंक आ जाएंगे, ईसा के अंक आ जाएंगे। अब हमारे को क्वेश्चन में बोल रहा है कि तीनों के अंकों का योग 170 है। तो मैं देखिए सबसे पहले करण के अंक लूंगा x प्लस 10, फिर मैं भावना के अंक लूंगा x, फिर ईसा के अंक लूंगा x माइनस 5। इन सभी का हम जोड़ लगाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, 170 के बराबर होगा। चलिए इसको अब आगे हल करते हैं। देखिए x x x तीनों का जोड़ लगाएंगे तो कितना होगा, 3x होगा। उसके बाद देखिए ये 10 है प्लस का, ये माइनस का 5 है, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। ये किसके बराबर हुआ, 170 के बराबर हुआ। इसी प्रकार देखिए 3x तो है ही है, इस 5 का मैं इस तरफ पक्षांतरण कर दूंगा। इधर पक्षांतरण करूंगा तो ये प्लस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो 170 माइनस 5, 170 में से 5 घटा भी देंगे तो कितना आएगा, 165 आएगा। अब हमारे पास बचा 3x किसके बराबर है, 165 के बराबर। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 165 बट्टे 3, 3 का भाग लग जाएगा इसमें। तो देखिए भाग लगा देते हैं, 5 बार गया और 5 बार गया तो 55 नंबर आए। x बराबर कितना आया, 55 आया। इसका मतलब भावना ने कितने नंबर प्राप्त किए, 55 नंबर प्राप्त किए। हमारे से क्वेश्चन में किसके पूछ रहा है, ईसा के पूछ रहा है। ईसा ने क्या प्राप्त किए थे, भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए थे, तो भावना ने किए 55 नंबर, उसमें से 5 और घटा दूंगा। ईसा ने कुल कितने प्राप्त किए, 50 अंक प्राप्त किए। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो ईसा के नंबर कितने हुए, ईसा के नंबर हुए 50। ईसा ने 50 नंबर प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये समझाने की विधि अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से करना चाहें तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। अगर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम पहला ऑप्शन उठाएंगे 65। 65 नंबर हमने उठाया, ये किसके नंबर है, ये है ईसा के नंबर। अब देखिए पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन करण भावना की आ रहा है तो इसको तो छोड़िए। दूसरी लाइन बोल रहा है ईसा ने भावना से 5 अंक कम प्राप्त किए। ईसा के 65 नंबर है तो भावना के कितने हो जाएंगे, ईसा ने 5 अंक प्राप्त किए हैं, 5 अंक कम प्राप्त किए हैं तो भावना के 70 नंबर हो गए। हम क्या कर रहे हैं, पहला ऑप्शन ले रहे हैं, तो भावना के 70 नंबर हो गए। अब उससे ऊपर वाली लाइन पढ़िए, करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, तो करण के अंक कितने हो जाएंगे, 70 में से 10 और अधिक जोड़ देंगे। देखिए बोल रहा करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, भावना ने अगर 70 प्राप्त किए हैं तो करण कितने करेगा, 80 नंबर, 10 नंबर ज्यादा प्राप्त करेगा। अब इन्हीं का अगर जोड़ लगाएंगे तीनों का तो हमारे पास कितना होना चाहिए, 170 होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इसी प्रकार हम दूसरा ऑप्शन लेंगे। दूसरा ऑप्शन में ईसा कितने नंबर प्राप्त कर रही है, 55 प्राप्त कर रही है, तो भावना के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, और करण के कितने हो जाएंगे, 10 अंक अधिक हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। इनका भी अगर जोड़ करेंगे तो 170 बैठना चाहिए, नहीं बैठ रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन लेंगे। तीसरे ऑप्शन में देखिए हम लेते हैं ईसा ने 50 अंक प्राप्त किए, भावना ने क्या किया,
ईसा से 5 अंक अधिक प्राप्त कर रखे हैं, तो 55 नंबर हो गए किसके, भावना के। और करण ने भावना से 10 अंक अधिक प्राप्त कर रखे हैं, तो इसके हो गए 65। चलिए इन सभी का जोड़ लगाते हैं एक बार। देखिए 5 5 10, 10 और 6 कितने हुए, 16। तो 160 तो ये हो गए, और 5 और 5 ये 170। इन अंकों का योग कितना हो रहा है, 170 हो रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट हम इस प्रकार ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ये दे रखा है हमारे पास 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1 का मान है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बट्टे में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। नीचे की संख्या का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इसी प्रकार इस वाले में भी यही करेंगे, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बट्टे में 100 लिखेंगे, और नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 100/10 प्लस 10/100, ये है हमारे पास। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इस एक जीरो से एक जीरो काट दिया, तो क्या बचा हमारे पास, 10 प्लस 1/10, ये बचा हमारे पास। या तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं। चलिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 एलसीएम लिया, इसके नीचे एक मान लेते हैं, तो यहाँ पर बचा 100 प्लस यहाँ पर बचा 1, तो 101/10 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 101/10 ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक ड्रम 1/5 भाग दूध से भरा है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता क्या है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है कि 1/5 भरा हुआ है, इसका मतलब ड्रम टोटल तो है 5 लीटर का। ऐसा समझ लें कि ड्रम में टोटल कितने भाग है, 5 भाग। उसमें से एक भाग क्या हुआ है, भरा है ड्रम का। इसका मतलब खाली भाग कितना है, खाली भाग है 5 टोटल है ड्रम का भाग, उसमें से एक भाग भरा हुआ, तो 4 भाग खाली है। और हमारे से क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए, तो ये 4 भाग है, इसका मान हमारे को दे रखा है 28 लीटर। और हमारे से पूछ रहा ड्रम की धारिता कितनी है। तो ड्रम कितने का है, 5 भाग है ड्रम, 4 भाग का मान 28 दे रखा है, 5 भाग का मान हमारे को निकालना है। निकाल देंगे एक एक नियम विधि से। कैसे, 28 में हम 4 का भाग लगाएंगे पहले, तो एक भाग का मान आ जाएगा, उसको गुणा 5 से कर देंगे तो ड्रम की धारिता आ जाएगी। काटते हैं, देखो 4 4 पंजो 20, 4 6 24, 4 7 28। तो हमारे पास कितना बचा, 7 गुणा 5, तो 7 पंजो कितना होता है, 35 लीटर। तो ड्रम कितने लीटर का हुआ, 35 लीटर का। ये इसका राइट आंसर हो गया। ड्रम की धारिता क्या हुई, 35 लीटर की हुई। आई होप स्टूडेंट जो भी मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ आप तेजपाल क्लासेज यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। 8 घंटे में काम करता है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 12 दिन में समाप्त कर देता है। उसी प्रकार देखिए 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वह काम को समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये क्वेश्चन किसका है, टाइम, समय और कार्य का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को जब भी करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो
पहले जो नंबर दे रखे हैं कि 8 घंटे किसके बराबर है, 12 दिनों के बराबर है, और हमारे से 6 घंटे कितने दिनों के बराबर होंगे ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना होता है, भाग नहीं लगेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 12 को 8 से गुणा करेंगे सबसे पहले, और 6 का नीचे भाग लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, दिनों की संख्या आ जाएगी। तो दिन बराबर आ जाएगा। देखिए काट देते हैं इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 8 दूनी 16 दिन। 16 दिन में वह क्या कर लेगा, अगर वह 6 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो 16 दिनों में वह उस कार्य को समाप्त कर देगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 16 दिन, ऑप्शन नंबर 3 में, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबा पुल 5 मिनट में पूरा पार कर लेता है। व्यक्ति की गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। हमारे को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्ति की चाल याद करनी है। देखिए 600 मीटर दे रखा है, तो ये तो दूरी हो गई क्वेश्चन की, दूरी बराबर कितनी हो गई, 600 मीटर। उसी प्रकार समय भी हो गया, समय बराबर क्या हो गया 5 मिनट। हमारे से चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा समय चाल होता है, पर हमारे से पूछ किस में रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैं दूरी को मीटर में दे रखी है, किलोमीटर में बदलूंगा तो 600 में 1000 का भाग लगा दूंगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 6/10 ये क्या आ गया, किलोमीटर आ गया हमारे पास। इसी प्रकार मिनट दे रखा है, इसको भी घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग लगा देंगे। तो कितनी बार गया, 6 एकम 6, और ये 12 बार, 12 पंजो 60, तो 1/12 ये घंटे में आ गया। अब रखिए, मान रखते हैं 6/10, ये तो आ गई हमारी दूरी, और समय हमारा कितना आ गया, 1/12। इसको आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 6 रखेंगे सबसे पहले, 10 को नीचे लेके जाएंगे, 1 नीचे है, 1 हमारे पास नीचे है, और 12 को क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। देखिए अब इसको और आगे हल करते हैं। देखिए 12 पंजो 60, बार छिकानी होता है 72, 72 में 10 का भाग लगा देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7.2 बार। तो 7.2 हमारा क्या आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा दोगुनी कर दी जाए तो उसका परिमाप क्या होगा। कोई वर्ग है, ऐसा एक वर्ग है, इसकी बोल रहा है भुजा दोगुनी कर दी जाए। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले इस वर्ग की भुजा 100 मीटर की है, अब इसकी भुजा दोगुनी कर दी, तो अब भुजा कितनी हो गई, 200 हो गई। तो बोल रहा है इसके परिमाप में क्या फर्क आएगा। देखिए पहले परिमाप निकालेंगे हम, पहले परिमाप कैसे निकलेगा, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा पहले भुजा कितनी है 100 मीटर की, तो गुणा 100, तो कितना हुआ 400। अब हमने क्या किया, भुजा दुगुनी कर दी, तो अब भुजा हो गई 200, तो अब परिमाप निकालेंगे तो कितना होगा, 4 गुणा 200, तो 4 दूनी 800 हो गया। तो देखिए कितने का फर्क आया, 2 गुने का फर्क आया। देखिए 4 दूनी कितना होता है 800, तो 2 गुने का फर्क आया ना परिमाप में, तो 2 गुना परिमाप में परिवर्तन आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2, 2 गुना। अगर भुजा दोगुनी कर दी जाए तो परिमाप क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है तो x, y, z तथा w के मान क्रमशः क्या होंगे। हमारे से क्वेश्चन बोल रहा है कि हम इधर से जोड़ करेंगे तो भी बराबर आएगा, अगर इधर से जोड़ लगाएंगे तो भी बराबर आएगा, और इधर से विकर्ण की तरफ से जोड़ लगाएंगे तो भी बराबर आएगा। तो बोल रहा है एक्स, वाई, जेड तथा डब्ल्यू का मान याद कीजिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 8, 5 और 2 का योग लगाता हूं। तो 8 और 5 13, 13 और 2 कितने हुए, 15 हुए। हमारा सब जगह से योग कितना आना चाहिए, 15 15 आना चाहिए। यहां से भी योग कितना आएगा, 15 आएगा।
देखिए यहाँ से भी 15 आ रहा है, 9 2 सॉरी 4 9 कितना होता है 13, 13 और 2 कितना होता है 15। यहाँ से भी योग कितना आया 15 आया। किधर से भी योग लगाने पे इसका योग कितना आएगा 15 आएगा। अब देखिए सब जगह से इसका योग कितना आएगा 15 15 आएगा। सबसे पहले तो हमारे को ये पता करना है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। ये वाली लाइन है, इसका योग कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। अभी मेरे को पता है 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, और हमारे को योग तो 15 चाहिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x की जगह 1 आ जाएगा। 9 और 5 कितना हुआ 14 हुआ, टोटल योग 15 आता है, तो यहाँ x की जगह क्या आएगा 1 उत्तर आएगा। इसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ भी उत्तर कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। 8 और 1 कितना होता है 8 और 1 कितना हुआ 9 हुआ, आना चाहिए 15, तो z की जगह कितना आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार इससे आगे वाला देखिए। अब इसको हल करते हैं। इस लाइन का योग कितना आना चाहिए 15 आना चाहिए। हमारे पास 6 है और 2 है, टोटल कितना हुआ 8 हुआ, आना कितना चाहिए 15 आना चाहिए, तो W की जगह कितना हुआ 7 हुआ। हमने देखिए x का मान निकाल लिया 1 आया, z की जगह कितना आएगा 6 आएगा, W की जगह कितना आएगा 7 आएगा। इसी प्रकार देखिए इस पूरी लाइन का योग कितना आएगा 15 आएगा। उसमें से हमने W का मान निकाल लिया 7 है, एक 5 दे रखा, तो y का मान भी आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 हुआ, टोटल 15 चाहिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा y बराबर 3 आएगा। हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा x का मान, तो x बराबर तो क्या आएगा 1 आएगा। फिर पूछ रहा y बराबर, तो x बराबर 1 y बराबर 3, y बराबर 3, फिर z बराबर 6 और उसके बाद W बराबर 7। जिस प्रकार से हमारे से क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी प्रकार से हम उत्तर देंगे क्रम से। तो 1 3 6 7, 1 3 6 7, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से बोल रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा। तो देखिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 19, 19 के बाद कितनी हुई 23। इस प्रकार से ये अभाज्य संख्या है। हमारे से इसमें गुणनफल में इकाई का अंक पूछ रहा, तो देखिए हम गुणा करते हैं इनको। 2 को 3 से किया तो 6 हुआ, 6 को 3 से किया तो 6 को सॉरी दोबारा करते हैं, देखिए इनको गुणा। 2 को 3 से किया तो कितना आया 6 आया। अब 6 को 5 से करते हैं तो 6 पंजो 30 आया। अब हम क्या करेंगे इस 30 में इसके इकाई के अंक को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 से 0 को गुणा किया कितना है 0 आया। फिर 0 को फिर 1 से करेंगे तो 0 आएगा। इस प्रकार से इनके अंकों में अंकों को गुणा किया, इकाई इकाई अंकों को गुणा करेंगे तो इकाई के अंकों को गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा इकाई का अंक 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल रुपए 10 या 30 बोतलों की करेट 240 में बेचता है। हमारे से क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे को एक बोतल खरीदनी है तो कितने रुपए लगते हैं उसके, रुपए 10 लगते हैं। और अगर 30 बोतल हमारे को खरीदनी है, कैरेट में है ये, बॉक्स में है 30 बोतल, तो हमारे को 240 रुपये देने पड़ेंगे। इसका मतलब देखिए हमारे को 60 रुपये का फायदा होगा अगर हम कोई ज़्यादा सामान खरीदें एक साथ में कैरेट में खरीदेंगे तो। अब बोल रहा है यदि वंदना 185 बोतल कोक खरीदती है तो उसे कुल कितनी राशि देनी होगी। वंदना 185 बोतल खरीदती है, तो 185 में मैं सबसे पहले 30 का भाग लगाऊंगा। हम क्या करेंगे 185 में 30 का भाग लगाएंगे तो
3 छीक 18, कितनी बार गया? 6 बार। और शेष बल कितना बचा? शेष बचा 5। तो हम क्या करेंगे, 6 तो कैरेट खरीद लेंगे और शेष जो 5 बोतल बची वो क्या करेंगे, खुली खरीद लेंगे 10 के हिसाब से। तो 6 कैरेट खरीदेंगे हम किस हिसाब से? 240 के हिसाब से। उसी प्रकार 5 बोतलें खरीदेंगे 10 के हिसाब से। इनका गुणा लगा देते हैं और फिर जोड़ लगा देंगे। देखिए 0, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौक 24, 2 शेष बल बचे, 6 दूनी 12 और 2 14। 6 कैरेट खरीदेंगे। 6 कैरेट का मतलब क्या हुआ? 180 बोतल हमने खरीद ली। 6 कैरेट का मतलब क्या हुआ? 180 बोतल हमने खरीद ली और 1440 रुपये चुकता किए। फिर 5 बोतल और खरीदेंगे 10 के हिसाब से, तो 50 रुपये ये हो गए। इसका लगाएंगे जोड़ लगाएंगे तो कितना होगा? 1490। 1490 रुपये क्या करेगी वंदना? दुकानदार को चुकाएगी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 1490, ऑप्शन नंबर 2 में। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ साथ अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा के बच्चे पार्क में गए और वहां पर उन्होंने कुछ जानवर तथा पक्षी देखे। फिर उन्होंने जानवरों तथा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया। देखिए ग्राफ बना रखा है। इधर जानवर और पक्षी इधर जानवर और पक्षी दे रखे हैं। जैसे बंदर कितने हैं? 20 हैं। उस पार्क में बंदर बंदर हैं 25। उसी प्रकार हिरन कितने हैं? 40। बतख कितने हैं? 35। मोर कितने हैं? 50। सूअर कितने हैं? 15। अब आगे हमारे से क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग। सबसे पहले बंदर देखेंगे। बंदर कितने हैं? 25 हैं। और हिरन कितने हैं? 40 हैं। हमारे से बोल रहा बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्याओं का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर है। मोर कितने हमारे पास? 50 है। तो ये बंदर और हिरणों का योग करेंगे, उसमें से मोर की संख्या 50 है, उसको घटा देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। देखिए 40 और 25 कितना होता है? 65 होता है। 65 में से 50 का घटा देंगे। 65 में से 50 घटाया कितना आया? 15 आया। तो अंतर कितना आएगा? 15। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। एक सीरीज दे रखी है 80, 10, 70, 15, 60। 80, 10, 70, 15 और 60 बोल रहा है इसमें अगला पद क्या होगा? यहाँ पर क्या पद आएगा? देखिए इस सीरीज को समझते हैं। देखिए 80 है, एक संख्या छोड़ गया, उससे अगली संख्या में क्या किया गया? -10 किया गया। फिर देखिए उससे अगली संख्या में फिर क्या किया गया? -10 किया गया। इसी प्रकार देखिए ये है, इससे आगे की संख्या में क्या किया गया है? +5 किया गया है। तो इससे आगे यहाँ पर क्या आएगा? +5 होकर आएगा। तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो अगला पद क्या हो गया? 20। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। और स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा अवेलेबल करवा दिया जाएगा।